माता की, गौ माता की, गंगा माता की, बाबूजी महाराज की, जंभेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की, बाबा रामदेव जी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप थोड़ा नजर उठा करके चंद्रमा को देखोगे तो प्रतिदिन जैसा चंद्रमा दिखता है वैसा चंद्रमा आज नहीं है। आज धरती के निकट भी है और आज जो किरणें निकल रही है उसका एक वैज्ञानिक महत्व है। इसलिए असाध्य रोगों का इलाज यदि कहीं होता है तो एक अपनी चिकित्सा पद्धति है, वो है खीर पद्धति। खीर बनती है, चंद्रमा के रोशनी के अंदर खीर रहती है। चंद्रमा से बरसने वाली जो किरणें अपने साथ में अमृत लेकर के आती है और वो खीर के द्वारा हमारे शरीर में जाती है तो हमको लाभ मिलता है। हमारे पूर्वज बुद्धिमान थे, हमारे पूर्वज होशियार थे। हर चीज को इन्होंने धर्म के साथ जोड़ा ताकि अज्ञानी से अज्ञानी, कम से कम पढ़ा लिखा हो, उस व्यक्ति को ठीक से समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं बनाई, तो सब लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। तो हमारी हर चीज को उन्होंने धर्म से जोड़ दिया और धर्म से जोड़ा है तो सबको आराम से समझ में आ जाता है। पीपल को पानी पिलाना चाहिए, धर्म होता है। क्यों बोला ऐसा? ऐसा इसलिए बोला कि पीपल ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब अनपढ़ माए हैं, दादी है, उसको बताएं दादी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बोलो दादी को समझ में आएगा क्या? दादी को समझ में नहीं आएगा। दादी को कहा दादी जी इसको पानी पिलाओ, आपको धर्म होगा, और धर्म ये होगा कि ऑक्सीजन देगा, हमारा जीवन चलेगा। घर में तुलसी रखिए और जिसके घर में तुलसी होगी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तुलसी के अंदर पारा होता है, इसलिए हमारे चरणामृत के रूप में हमको तुलसी देते हैं। और जो व्यक्ति तुलसी के पत्ते प्रतिदिन खाते नहीं, अपने बाप दादों को तो ये भी पता था कि यदि तुलसी के पत्ते खाएंगे तो उसके अंदर पारा होता है, हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए तुलसी को खाना नहीं, तुलसी को निगल जाना, तुलसी को निगलने का काम करना। इसलिए के रूप में हम क्या देते हैं? तुलसी देते हैं और पानी भी देते हैं साथ, ताकि पानी के साथ उसको निगल जाए। तो हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे। शरद पूर्णिमा, और अभी शरद पूर्णिमा से पहले थोड़े दिन श्राद्ध गए, तो श्राद्ध में भी खीर खाते हैं। और ये आज पूर्णिमा के दिन भी खीर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय हमारे शरीर में वात की मात्रा बढ़ जाती है। साल भर मच्छर काटते हैं, लेकिन मच्छर काटने के बाद इस समय मलेरिया होता है, बाकी समय मलेरिया नहीं होता। कारण क्या है? शरीर में वात की मात्रा बढ़ जाती है। तो वात की मात्रा को कम करने का काम यदि कोई करता है तो वो कौन करती है? खीर करती है। इसलिए श्राद्ध में खीर बनाते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन भी खीर बनाते हैं। बोलो हमारे पूर्वज बुद्धिमान थे या नहीं थे? थे। सत्तू खाए होंगे अभी तीज के दिन। क्यों खाते हैं सत्तू? सत्तू भी इसलिए खाते हैं कि वात की मात्रा कम होगी तो हम बीमार कम पड़ेंगे। इसलिए हर चीज को धर्म के साथ जोड़ा। अभी ये कोरोना आया ना, सब लोगों को समझ में आ गई कि जो हिंदू पद्धति है, भारतीय पद्धति है, वो पूर्ण वैज्ञानिक है, लेकिन धर्म के साथ जोड़ दी। तो ऐसे ही शरद पूर्णिमा हमको स्वस्थ रखने का त्योहार है। और हमारे बाप दादों को हजारों साल पहले पता था कि सूर्य केंद्र बिंदु है, धरती उसके चक्कर लगाती है, चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है। 365 दिन के अंदर पूरा चक्कर हो जाता है। साल भर में 12 महीने होते हैं। उन लोगों को तो पता भी नहीं था कि साल भर में 12 महीने होते हैं, 10 ही महीने होते हैं। सारी नकल हमसे करते थे। ये जो मार्च का महीना है, ये पहला महीना हुआ करता था, अप्रैल दूसरा, ऐसे ही ये जो सितंबर है वो 7वां महीना हुआ करता था। अंबर को 7 भागों में बांट रखा था। आकाश को अंबर बोलते हैं ना,
तो अंग्रेजों के जितने महीने हैं वो उनके राजाओं के नाम पर है, लेकिन हमारे हिंदी महीने चैत्र, जब चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, यानी चंद्रमा के पीछे जो पैटर्न बनता है, वो जो चित्रा नक्षत्र होता है तो चैत्र महीना होता है, विशाखा नक्षत्र में होता है तो वैशाख महीना होता है। लेकिन अंग्रेजों के वहां ऐसा नहीं है, वो राजाओं के नाम है। और नक्कल हमसे की, हमने अंबर को 7 भागों में 10-12 भागों में बांटा था, तो जिस समय सूर्य 7वें अंबर में रहता था तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? सितंबर। 8वें अंबर में रहता था, उसका नाम क्या रखा? अक्टूबर। 9वें अंबर में नवंबर, और 10वें अंबर में दिसंबर था। और जनवरी 11वां महीना और फरवरी 12वां महीना था, और मार्च पहला महीना था। क्यों? मार्च के महीने में ही हमारा चैत्र शुक्ला एकम आता है, उसी से नकल मारते थे। साल भर में 365 दिन नहीं थे, उनके 300 ही दिन थे। इसलिए एक जूलियस सीजर नाम का व्यक्ति हुआ, उसने अपने जुलाई का महीना उसमें ठूसा, और फिर अगस्टस और हुआ, उसने भी अपना महीना ठूसा, और सारे महीने 30-31 के हैं। लेकिन जुलाई और अगस्त बोलो दोनों 31 के आते हैं कि नहीं आते? क्यों आते हैं? ये उसका कोई कारण नहीं जानता। बेचारों को एडजस्टमेंट करना था, इसलिए तोड़ ताड़ करके उसको सेट किया। जूलियस सीजर ने कहा मैं बड़ा आदमी हूं, मेरा महीना 30 का कैसे होगा, मेरा महीना तो 31 का होना चाहिए। और अगस्टस ने भी कहा मेरा महीना भी 31 का होना चाहिए। इसलिए बेचारी फरवरी को एक ने तोड़कर 31 से 30 की कर दी, और दूसरे ने 30 से तोड़ करके 29 की कर दी, और तीसरे ने तोड़ करके 29 से 28 की कर दी। कोई बता नहीं सकता फरवरी 28 की कैसे आती है। लेकिन हमारे बाप दादे बुद्धिमान थे, उनको सब चीजों का पता था। ये देखो, ये कुंभ आता है। कुंभ कितने साल से आता है? 12 साल से। क्यों आता है 12 साल से? 12 साल से इसलिए आता है कि ये जो सूर्य घूमता है, सूर्य स्थिर है, और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह का नाम है बृहस्पति, उसको बोलते हैं गुरु। वो जो बृहस्पति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो एक चक्कर 12 साल में पूरा करता है। कितने साल में? 12 साल में। तो हमारे बाप दादों को लाखों वर्षों से पता था कि सूर्य स्थिर है और बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। बृहस्पति कितने दिन में घूमता है? 12 साल में घूमता है। हमारे इतने बुद्धिमान थे बाप दादी, इसलिए हर 12 साल में कुंभ आता है। तो ऐसा ही अपना आज ये शरद पूर्णिमा का उत्सव है। हम सब लोग खीर खाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि खीर के अंदर जो अमृत मिला है उसे हमारे शरीर को अमर तत्व प्रदान करें, और हम साल भर सुखी और निरोगी रहें। सौभाग्य से शरद पूर्णिमा के दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ। वाल्मीकि जयंती पड़ती है। वाल्मीकि जी का नाम जानते हो ना? वाल्मीकि जी कौन? जिन्होंने रामायण लिखी। यदि महर्षि वाल्मीकि रामायण नहीं लिखते तो ध्यान रखना, राम को कोई नहीं जानता। राम को दुनिया क्यों जानती है? वो जानती है महर्षि वाल्मीकि जी के कारण। यदि वो वाल्मीकि रामायण नहीं लिखते तो कोई भी राम को नहीं जानता। तो मैं आप सब लोगों को महर्षि वाल्मीकि जी के जयंती की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं संक्षेप में थोड़ी सी बातें करके अपनी बात पूरी करूंगा। अपन जानते हैं कि अपना भारतवर्ष दुनिया में सबसे प्राचीन देश है। कितना पुराना है? तो जितनी पुरानी सृष्टि है उतना पुराना हमारा देश है। सृष्टि कितनी पुरानी है? सृष्टि पुरानी है 1,95,58,85,123 साल पुरानी। विज्ञान भी कहता है कि धरती को बने हुए 2 अरब साल हुए हैं, और हम कहते हैं 1,95,00,000,000 हुए। तो बोलो विज्ञान और हमारी बात बराबर बैठती है कि नहीं बैठती है? सबसे पुराना देश दुनिया। भगवान ने दुनिया बनाई तो भगवान को खुद को रहने के लिए कोई देश चाहिए था, तो दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया देश बनाया। वो कौन सा देश बनाया? ये भारतवर्ष बनाया। ये भारतवर्ष का आप नक्शा देखते हो ना, ये आजू बाजू के देश भी भारत के ही थे, लेकिन कोई व्यक्ति सीना तान करके दोनों हाथ फैला करके पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि दुनिया के अज्ञानियों, तुम हमारी चरणों में आओ, हमारे शरण में आओ, हम तुमको ज्ञानी बना देंगे। इसलिए अपने देश का नाम है भारत। भा यानी प्रकाश, जो ज्ञान के अंदर रहते हैं, खुद ज्ञानी है और दूसरों को ज्ञानी बनाने का काम करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत।
इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो दुनिया का भरण पोषण करता है वो भरत, और जो भरतों का देश है उसका नाम है भारत। तो दुनिया का सबसे सुंदर देश, ये जो कश्मीर है ये भारत माता का ललाट है। ये जो वैष्णो देवी है ये भारत माता के बाल की बिंदी है। ये जो हिमालय है ये भारत माता का मुकुट है। ये जो विंध्याचल पर्वत है ये भारत माता के स्तन है। केरल और कर्नाटक के जो दोनों तट हैं ये भारत माता के पैर हैं। पावस के काले काले मेघ ये भारत माता की जटाएं। ये जो गंगा और यमुना दोनों चलती है, गंगा चली गंगोत्री से, यमुना चली यमुनोत्री से, और जहां मिलते हैं प्रयाग, ये भारत माता के गले का हार है। और जैसे भगवान के चरणों में नारियल चढ़ाते हैं, ऐसे भगवती भारत माता के चरणों में ये लंका रूपी नारियल सुशोभित हो रहा है, और चरण समुद्र भारत माता के चरण पखार रहा है। तो दुनिया में सबसे सुंदर देश कौन सा देश? भारत। और भगवान को खुद को एक समाज चाहिए था कि मैं कहां पैदा होऊंगा, मैं किस समाज में जन्म लूंगा। तो उन्होंने सबसे उत्तम समाज बनाया, वो है हिंदू समाज। किसको बनाया? हिंदुओं को। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जाति, दुनिया की सबसे पुरानी जाति, दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म वो है हिंदू धर्म। उसके अंदर हम सब लोग पैदा हुए, और हमारे बाप दादों ने इस देश को महान बनाने के लिए बहुत मेहनत की, दूर दूर तक गए, और हमारे परिश्रम के कारण इस दुनिया के डंके पूरे के पूरे, भारत के डंके पूरे के पूरे दुनिया के अंदर बजे। इसलिए भारत को विश्व गुरु बोला। दुनिया के लोगों ने भारत को बोला सोने की चिड़िया। बोला कि नहीं बोला? दुनिया के लोगों ने बोला घी दूध की नदियों वाला देश। दुनिया के लोगों ने बोला ये माता है। बाकी दुनिया के लोग अपने अपने देशों को लैंड बोलते होंगे, टेरिटरी बोलते होंगे, जमीन बोलते होंगे, जागीर बोलते होंगे, लेकिन माता के रूप में यदि कोई देश है तो वो कौन सा देश है? वो भारत माता है। इसलिए आप कभी नहीं सुन सकते कि आपने अमेरिका माता सुना होगा, आप इंग्लैंड माता नहीं सुन सकते, आप पाकिस्तान माता नहीं सुन सकते। क्या सुनते हो? भारत माता। इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, तुम ही दुर्गा 10 प्रहण धारणी। तुम दुर्गा हो, 10 हाथों वाली दुर्गा हो। तुम्हारी प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे। हर मंदिर के अंदर हम जिसकी भी मूर्ति देखते हैं वो भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, हम उसके रूप में भगवती भारत माता की पूजा करते हैं। तो ऐसे धर्म में और ऐसे देश में हम सब लोग पैदा हुए। बोलो हमारे लिए गर्व की बात है या नहीं है? गर्व की बात है। तो दुनिया में भारत सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर देश था, लेकिन बीच के कालखंड के अंदर कुछ गड़बड़ियां आई, और उस गड़बड़ियों के कारण परकीय लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके आजू बाजू के जो देश हैं वो सब हमारे थे, हमसे छीन करके अलग कर दिए। भारत के अंदर पहले मुसलमानों ने हमला किया, मुसलमानों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने हमला किया। कितने लोग मरे? आप 15 अगस्त 26 जनवरी को गीत गाते होंगे, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। आगे आप भी जानते हो ये सरासर झूठी बात है। बिना खड़ग और बिना ढाल के आजादी मिल गई, ये गलत बात है। हमारे वीर बहादुर लोगों ने मुसलमानों से लड़ते हुए 45 करोड़ लोग बलिदान हुए, और अंग्रेजों से लड़ते हुए 5 करोड़ लोग बलिदान हुए। ऐसे 50 करोड़ लोग मरे, तब जाकर के 1947 में आजादी का पदार्पण भारत की धरती के ऊपर हुआ है। लेकिन हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को गीत क्या गाते हैं? दे दी हमें आजादी। किसी को शर्म भी नहीं आती कि खड़े होकर के ऐसे गीतों को बंद कर दिया जाए। अरे भगवती भारत माता जिसको हमने मां माना है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका जो बिंदु बिंदु है गंगा जल है, ऐसा पवित्र भाव हमारे मन में था। लेकिन हमारा आपस में फूट, हमारा असंगठन, मैं बड़ा, मेरी जाति बड़ी, ये छोटा, इसकी जाति छोटी, लड़ते रहे। उसी का परिणाम है कि परकीय लोगों ने आजू बाजू के देश हमसे छीन करके अलग कर दिया।
मुसलमानों ने हमारे देश के 17 बार टुकड़े किए। कितनी बार? 17 बार टुकड़े किए। और अंग्रेजों ने हमारे देश के 7 बार टुकड़े किए, 7 बार। पीछे की बातें छोड़ो, मैं अंग्रेजों के समय के देश के हिस्से कौन कौन से कटे हैं आज की युवा पीढ़ी को पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। 1876 में हमसे पहला देश अंग्रेजों ने काटा, उसका नाम है अफगानिस्तान। पुराना नाम था अफगानिस्तान। गांधारी वहीं की रहने वाली थी। याद करो, दुर्योधन की माँ, धृतराष्ट्र की पत्नी, मेरे पति अंध हैं इसलिए मैं भी नहीं देखूंगी। आंखों पे पट्टी बांधने वाली गांधारी कहाँ की थी? गांधार की थी। अफगानिस्तान हमसे तोड़ करके 1876 में अलग कर दिया। क्षेत्रफल कितना है? 6,50,000 वर्ग किलोमीटर। 1904 ये जो नेपाल, जहां भगवान राम गए विवाह के लिए बारात लेकर के गए थे, सीता माता जहां पैदा हुई थी, नेपाल 1904 में हमसे अंग्रेजों ने काट करके अलग कर दिया। क्षेत्रफल कितना है? 1,47,000 वर्ग किलोमीटर। 1906 पास में भूटान है, 1906 में हमसे काट करके अलग किया। क्षेत्रफल कितना है? 47,000 वर्ग किलोमीटर। 1914 ये जो तिब्बत है, जिसका पुराना नाम त्रिविष्टप था, 25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। चाइना ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। 1914 में हमसे काट करके अलग कर दिया। 1935 भगवान श्री राम ने जिस रावण को मार करके सोने की लंका ठोकर मार दी कि मुझे नहीं चाहिए, उसके भाई को वहां का राजा बनाया, विभीषण को। 1935 में हमसे काट करके अलग कर दी। 67,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 1937 जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, पुराना नाम ब्रह्मा है, उससे भी पुराना नाम ब्रह्म देश है, हमसे काट करके अलग कर दिया गया। 6,70,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। और 1947 आया तो 8 लाख वर्ग किलोमीटर का पाकिस्तान और 1.5 लाख किलोमीटर का बांग्लादेश, ऐसे 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन हमसे काट करके अलग कर दी गई। हर साल हिंदू त्योहार मनाता है, लेकिन हमारे कितने पवित्र स्थान चले गए, हिंदू उसको याद नहीं करता। कुछ बातें मैं बताता हूँ। आप होली हर साल मनाते हैं ना? किस लिए मनाते हैं? प्रहलाद की याद में मनाते हैं। आप में से कोई नहीं बता सकता प्रहलाद कहाँ पैदा हुआ। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार कहां पर हुआ, हिंदू उसको भूल गया। और हम क्यों याद दिलाते हैं? हिंदुओं, तुम्हारी जो जमीन चली गई उसको यदि याद नहीं रखोगे तो अभी तुम्हारे पास जो देश है वो भी तुम्हारे हाथ से छिन जाएगा, तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए जो जमीन चली गई है उसको याद रखना और मन में संकल्प रखना। जिस दिन हम वीर बन गए, जिस दिन हम बहादुर बन गए, जिस दिन हम ताकतवर बन गए, जिस दिन हमारे अंदर संगठन आ गया, जिस दिन हथियारों की फौज हमारे पास खड़ी हो गई, उस दिन हम हमारी गई हुई जमीन एक इंच जमीन वापस लेंगे। इसलिए हिंदू युवा पीढ़ी को ये याद दिलाना जरूरी है। इसलिए हर कार्यक्रम में ये याद दिलाते हैं। कहाँ पैदा हुआ प्रहलाद? उसका नाम है मूल स्थान, और मूल स्थान का वर्तमान नाम है मुल्तान। बोलो, मुल्तान भारत में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। बाबा रामदेव जी की ससुराल अमरकोट, उसका नाम बदल करके उमरकोट कर दिया। बोलो, उमरकोट भारत में या पाकिस्तान में? भगवान राम के बेटे लव ने जिस लाहौर को बसाया, बोलो वो लाहौर भारत में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर चला गया। तक्षशिला का विश्वविद्यालय याद करो। चंद्रगुप्त और चाणक्य जहाँ पढ़ते और पढ़ाते थे, बोलिए वो तक्षशिला का विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में चला गया। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जहाँ फांसी के फंदे पे लटकाया, वो लाहौर हमारे हाथ से चला गया। हिंगलाज माता का मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक, हिंगलाज माता का मंदिर, बोलो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। वो भारत में नहीं है, वो हमसे छीन करके परकीय लोगों ने अलग कर दिया। ढाकेश्वरी देवी का मंदिर चला गया हमारे हाथ से, पशुपतिनाथ का मंदिर चला गया। ये सब हिंदुओं को पुकार रहे हैं कि हिंदुओं जागो और हम सब लोगों को मुक्ति का अभियान चलाओ। तो हमको जमीन याद रखनी पड़ेगी। हमारी जमीन चली गई और ऐसे ही हमारी आबादी चली गई। वीर बहादुर सूरवीर लड़ते लड़ते देश के लिए बलिदान होना पड़ेगा, बलिदान हो जाएंगे।
धर्म को नहीं छोड़ेंगे। चाहे फतेह सिंह, जोरावर सिंह जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे, चाहे 12 साल का हकीकत राय होगा, उसने तलवार से शीश कटाना स्वीकार कर लिया, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया। अपने को ऐसे पक्के बनना पड़ेगा और उनके पक्केपन के कारण ही अपना समाज सुरक्षित रहे। आने वाले समय में जाना नहीं चाहिए देश का कोई टुकड़ा, कोई हिस्सा अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए धरती मेरी माँ है, प्राण देकर के भी धरती की रक्षा करनी पड़ी, तो बोलो हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हिंदुओं, 2-3 कारण ऐसे रहे जिसके कारण हमारे समाज के टुकड़े हो गए। पहला कारण था हमारा राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं होना, राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं था। दूसरा, हमारे अंदर से हिंदुत्व की भावना की कमी आ गई। तीसरा, हमने आधुनिक युद्ध प्रणाली अपनाई नहीं। भगवान श्री कृष्ण की जो नीति थी, जो चाणक्य की नीति थी, जो नीति छत्रपति शिवाजी महाराज ने काम ली थी, वो नीति हमने काम नहीं ली। सठम साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता का ही व्यवहार करना चाहिए, वो हमने नहीं काम ली। हमारी जो परिवार व्यवस्था है वो दुनिया में अजय है। परिवार जब तक एक रहेगा हमको कोई नहीं मिटा सकता। अल्लामा इकबाल हुआ मुस्लिम कवि, उसने कहा यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये मुसलमान कवि बोल रहा है, ये मुसलमानों के लिए नहीं बोला, पाकिस्तान के लिए नहीं बोला। देश की आजादी, देश का विभाजन उससे पहले बोला। उसने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या बात है? वो है हमारी परिवार व्यवस्था। आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी जो परिवार व्यवस्था टूटनी नहीं चाहिए। मैं और मेरे जो घर के जितने भी लोग हैं, चाहे चाचा, काका, मामा, दादा, दादी, नानी, जितने भी भाई हैं, जब तक हम संयुक्त रहेंगे दुनिया हमको तोड़ नहीं सकती। लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति जो भारत के अंदर हावी हो रही है, चाहे मोबाइल के माध्यम से आ रही हो, चाहे टीवी के माध्यम से आ रही हो, उन नाटकों को देख करके अपने जीवन में नहीं उतारना। हमारा परिवार जितना संस्कारित रहेगा, हमारा परिवार जितना मजबूत रहेगा, भारत उतना ही मजबूत रहेगा। इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठना, उठते ही अपने हाथों के दर्शन करना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, धरती माता को प्रणाम करना, बड़े लोगों को प्रणाम करना, और परिवार की एकता के लिए 7 दिन में या तो साथ में भोजन करना या साथ में भजन करना। भोजन करते हैं और साथ में भजन करते हैं तो एकता हमारे अंदर अपने आप निर्माण हो जाती है। इसलिए परिवार की एकता टूटनी नहीं चाहिए। परिवार के लोगों को वीर बनाना, बहादुर बनाना, कमजोर और कायर नहीं बनाना। आजकल बच्चों को डराने के लिए बच्चा बदमाशी कर रहा है, कहीं बाहर नहीं चला जाए, हम भूत प्रेतों का सहारा लेकर के बच्चे को डराते हैं कि बाहर गया तो भूत आ जाएगा। अरे भूत हमने देखा नहीं, हमारे बाप ने देखा नहीं, हमारे दादे ने देखा नहीं, बच्चों को तुम डरा रहे हो? नहीं, बच्चों को वीर और बहादुर बनाना। और ये जो माताएं बैठी है ना, ये खीर तो आप घर पे भी खा लोगे, माताओं, खीर आप घर पे भी खा लोगे। आज जितनी मिल रही है उससे ज्यादा बना करके खा सकते हो। लेकिन 2 बातें मेरी जरूर सुन लेना, आप अपने बेटे को कमजोर और कायर मत बनाना। क्यों? कमजोर और कायर बेटा न हमारा घर का रक्षक बन सकता है, न हमारा देश, समाज और धर्म का रक्षक बन रहा है। इसलिए कहते हैं जननी जने तो 2 जन, या दाता या सूर। हे माँ, बेटे पैदा करने तो 2 प्रकार के करना, या तो सूरवीर करना या दानवीर करना, नहीं तो रही जे बांझड़ी मत गमाई जे नूर। ऐसा बोलते हैं। माँ अपने बेटे को सिखाती है, इला न देनी आपनी अलरिया उलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। तेरा सम्मान किसमें होगा? मरने में तेरा सम्मान है। इसलिए पुत्रों को कमजोर और कायर नहीं बनाना। अरे माताओं, याद करो झांसी की रानी को, जिन्होंने अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर के अपने बेटे को पीठ पे बांध करके घोड़े की लगाम मुंह में पकड़ करके, बोलो अंग्रेजों के माथे काटे या नहीं काटे? याद करो पन्ना धाय को, जिसने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान किया कि नहीं किया? यदि उदय सिंह की रक्षा नहीं होती
तो उदय सिंह के वंश के अंदर महाराणा प्रताप कभी भी पैदा नहीं होते। महाराणा प्रताप पैदा करने का काम किया है तो उस पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर के करवाया है। ऐसे हमारे पूर्वज हुए। याद करो हाड़ी रानी को पति का मन अटक गया, थोड़े दिन पहले ही विवाह हुआ है, हाथों की मेहंदी सूखी नहीं, युद्ध के अंदर जा रहा हूं, बार बार पत्नी का ध्यान आ रहा था। पत्नी को लगा यदि पति मेरे अंदर अटका रहा कुल के ऊपर कलंक लग जाएगा। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो। क्षत्राणी अपना मस्तक काट करके भेज दिया दासी के साथ और उसने अपने दोनों चोटियां गले में बांध करके युद्ध किया। बोलो युद्ध के अंदर विजय प्राप्त किया नहीं की? याद करो किरणा देवी को जिसने अकबर को पटक करके उसके ऊपर बैठ करके कटार हाथ में ले ली थी। अकबर हो हृदय रो कालो, मन में कुबत विचारी ही, छाती पर किरणा चढ़ बैठी, कर में तेज कटारी ही, पकड़िया कान नाक रगड़ी ही, होई जना जीवारी रे बेली, बम बम हरहर बोलो रे बेली। याद करो जसवंत सिंह जी की माँ को, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह लड़ाई में जाते नहीं थे, युद्ध से घबराते थे। माँ को लगा यदि मेरा बेटा कमजोर हो गया कैसे युद्ध करेगा, कैसे देश की रक्षा करेगा। बहू को कहा बहू थोड़ा सा हलवा बनाओ, और जब बहू हलवा बनाने लगी तो अपने बेटे को सुनाते हुए बोली बहू थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर खुरपा धीरे धीरे चलाओ, जब लोहे से लोहा टकराता है तब मेरे बेटे को डर लगता है। तलवार भी टकराती है ना युद्ध में, लोहे से लोहा टकराता है, चाहे युद्ध में लोहा टकराता हो चाहे कढ़ाई के अंदर खुरपा हिलता हो, मेरा बेटा बहुत डरता है। जसवंत सिंह जी को सुन करके मन में से जोश के भाव जगे, वीरता जगी और वो युद्ध जाकर के युद्ध जीते। ऐसी हमारी माताएं हुई है। इसलिए देखो हमारे पूर्वज कितने महान थे। अपनी माताओं को, बाकी जितने देवता हैं सबके हाथ में एक एक हथियार है। राम के हाथ में धनुष है, शंकर के हाथ में त्रिशूल है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। लेकिन हमारी जो माताएं दुर्गा, जगदम्बा, भवानी, बोलो उनके हाथ में कितने हथियार है? 8 हाथ है और 8 हथियार है। और कोई हमारा देवता चूहे पे चढ़ता है, कोई हमारा देवता हाथी पे चढ़ता है, कोई गरुड़ पे चढ़ता है, लेकिन शेर के ऊपर सवारी करने वाली कौन है? हमारी माताएं। तो माताएं अपने आप को कमजोर नहीं समझे। मैं अबला नहीं हूँ, मैं सबला हूँ। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से प्रकट भय ध्रुव प्रहलाद समान। नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। इसलिए हमारी माता जितनी पढ़ी लिखी होगी, माता जितनी धार्मिक होगी, माता जितनी वीर बहादुर होगी, हमारे बच्चे, हमारी औलादे उतनी वीर और बहादुर होगी। इसलिए कमजोर और कायर ना खुद को बनना और ना हमारे संतानों को बनाना। और जितने लोग मजबूत होंगे, बोलो देश उतना अच्छा होगा कि नहीं होगा? देश कंकर पत्थर से नहीं बनता है, देश बनता है मनुष्यों से। मनुष्य जितने चरित्रवान होंगे, मनुष्य जितना राष्ट्रभक्त होगा, उसका देश उतना ही आगे जाएगा। इसलिए परिवार व्यवस्था टूटनी नहीं चाहिए। परिवार व्यवस्था हमारी अमूल्य धरोहर है, इसलिए परिवार व्यवस्था टूटे नहीं। दूसरा, अपने यहाँ गौ माता का पालन करना। यदि तुमको वीर बहादुर बनना है तो तुम गाय का दूध पियो मित्रों, गाय का दूध। अपने यहाँ भैंसे नहीं आनी चाहिए, भैंसे नहीं आनी चाहिए। जो भैंस का दूध पिएगा वो कैसा बनेगा? वो भैंस जैसा बनेगा, ध्यान रख लेना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? गई भैंस, काला अक्षर, जिसकी लाठी। तो गाय के लिए तो नहीं बोलते, भैंस के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैंस मूर्ख होती है। आप भैंस को यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ दो, बोलो भैंस वापस घर पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी। वो सवेरे चौटन पहुंच जाएगी और दूसरे दिन नहीं गए तो ठेठ बाड़मेर मिलेगी। लेकिन गाय माता को 10 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ दो, बोलो घर पे आएगी कि नहीं आएगी? बछड़ों के अंदर 100 गायें, बछड़े को छोड़ो, बोलो गाय अपने बछड़े को और बछड़ा अपनी गाय को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? लेकिन भैंस का बछड़ा 100 भैंसों से लाते खाएगा, फिर अपनी माँ के पास पहुंचेगा। तो बुद्धिमान होती है। एक महात्मा जी ने कहा कि आप कहीं जा रहे हो और कोई व्यक्ति आगे चल रहा है, आपने पीछे से हॉर्न बजाया, उस व्यक्ति ने यदि साइड दे दी तो आप समझ लेना उसने गाय का दूध पिया है। और साइड जो नहीं देता है उसने किसका दूध पिया है?
भैंस का दूध पिया है। तो गाय सूर्य पुत्री है। गाय के अंदर सूर्य केतु दाढ़ी होती है जो भैंस में नहीं होती है। गाय का जो कंधा होता है कुबड़, उसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है। सूरज से ऊर्जा लेकर के अपने दूध के अंदर पीला पीला पदार्थ है, उसको विज्ञान की भाषा में कैरोटीन बोलते हैं, वो केवल गाय के दूध में होता है। और तुम्हारा बच्चा पिएगा तो बुद्धिमान बनेगा, होशियार बनेगा। इसलिए गाय का दूध ही पिलाना। थोड़ा मिले परवाह मत करो, लेकिन किसका पिलाना? गाय का दूध पिलाना। गोली छोटी सी होती है, शरीर इतना बड़ा होता है। बोलो उसका बुखार गोली उतार दिए नहीं उतार दिए? भैंस का दूध तुम भले लोटा भर पियो चाहे जग भर पियो, कोई असर करने वाला नहीं है। हम भी ऐसे आलसी और निठल्ले बन जाएंगे। भैंस जैसे पानी में जाकर पड़ जाती है, हमारी हालत भी वही होगी। लेकिन गाय सूर्य के रोशनी में खड़ी रहती है, सूर्य पुत्री है। इसलिए गाय का इस्तेमाल करना और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए आपसे गेहूं छोड़ने की प्रार्थना करता हूं। मित्रों, जब से गेहूं आया है तब से हमारे अंदर शुगर बढ़ी है। जब से गेहूं आया है हमारे अंदर मोटापा बढ़ा है, ब्रेन ट्यूमर बढ़ा है और कैंसर बढ़ा है। सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी यदि कहीं हैं तो कहां पर है? पंजाब के अंदर। उसका एकमात्र कारण है गेहूं। ये भारत का उत्पादन नहीं है गेहूं, ये बाहर से आया हुआ है। इसलिए बाजरी खाओ, जवार खाओ, चने खाओ, कोई रागी खाओ। ये जो भारतीय उत्पादन है ये खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे। गेहूं खाने वाला स्वस्थ नहीं रह सकता। और ये जो पिज्जा बर्गर खाते हैं, कोई हॉट डॉग खाते हैं, कोई पानी पता से खाते हैं, तो याद कर लेना भगवान कृष्ण ने क्या खाए थे, मक्खन खाया था या पिज्जा बर्गर खाए थे। तो हमारे बच्चों को मजबूत बलवान बनाना है तो आप सब लोग गाय के उत्पादन से, गाय के द्वारा पैदा होने वाली घी, दूध, दही, मक्खन खाइए तो हम बुद्धिमान बनेंगे और होशियार भी बनेंगे। और अभी थोड़े दिन पहले हमने शस्त्र पूजन किया विजयदशमी को। आपके घर में फोटो है, लेकिन आपके घर के अंदर जो भगवान का फोटो है उसने जो हाथ में ले रखा है वो हमारे घर में किसी के पास नहीं है। बोलो है क्या? नहीं है। डंडा है, लेकिन वो डंडा ऐसे ही पड़ा है। एक जने को मैंने कहा घर में लाठी रखो बढ़िया। अगली बार गया, पूछा लाठी कहाँ है, तो उसने कहा मेरे तो कस्सी का डांडा टूट गया था, मैंने उस कस्सी में लगा दी। वो हथियार नहीं है। हथियार तो सुरक्षित जगह रहेगा, जहां हम हाथ डालेंगे वहां मिलेगा, दीवार पे टंगा हुआ मिलेगा। तो भगवान का फोटो पूजना, लेकिन फोटो के साथ साथ धनुष रखना। भगवान राम को याद करो। बोलो भगवान राम ने आभूषण छोड़े या नहीं छोड़े? महल छोड़ा या नहीं छोड़ा? राजपाट छोड़ा या नहीं छोड़ा? वस्त्र भी बोलो राजसी ठाट बाट वाले वस्त्र छोड़े या नहीं छोड़े? एक चीज नहीं छोड़ी, वो क्या थी? वो थे धनुष और उसका बाण। तो जिसके हाथों में हथियार होता है, जिसके तलवारों की धार तीखी होती है, जिसके सीमा के ऊपर टैंक मंडराते हैं, वायुयान मंडराते हैं, उस देश की रक्षा होती है। भोले भंडारी पैदा हो गए, अहिंसा परमो धर्म अच्छी बात है, लेकिन पूरा वाक्य धर्म हिंसा तथेउच, वो अपने को घर के अंदर रखना अनिवार्य है। तो हर हिंदू के घर में रक्षा के लिए बोलो शस्त्र रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? शस्त्र रहना चाहिए। और अंतिम बात करके मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। देश का विभाजन और देश के दुर्दिन वो आए हमारी फूट के कारण। याद करो, जब सिकंदर भारत के अंदर घुसा, उसका मुकाबला किया पोरस ने, लेकिन उसका पड़ोसी राजा था वो हिंदू ही था, उसका नाम था आम्भी। वो जाकर के किससे मिल गया? वो जाकर के सिकंदर से मिला। और हमारे घर का भेदी लंका ढाए। सिकंदर को गुप्त भेद किसने बताए? आम्भी ने बताए। जब मोहम्मद गौरी आया और हमारा पृथ्वीराज चौहान खड़ा हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान का जो पड़ोसी था उसका नाम था जयचंद। गद्दारी की उसने जयचंद ने, उससे जाकर के मिल गया। इसलिए आज हम हमारे बच्चों के नाम जयचंद नहीं रखते हैं। याद करो अमर सिंह राठौड़ को, उसके साले ने अमर सिंह को पकड़ करके साथ जाके वहां पहुंचाया और खिड़की के अंदर जब झुक करके घुसने का सिस्टम बनाया था कि जो भी आएगा मेरे को प्रणाम करके अंदर जाएगा, इसलिए खिड़की छोटी बनाओ। अमर सिंह ने कहा मेरा माथा तुर्क के आगे नहीं झुकेगा, मैं मेरे जूते डालूंगा पहले। इसलिए ऊपर जो छज्जा था उसको पकड़ करके उसने टांगे पहले डाली। साले को मौका मिल गया। इससे अच्छा इसको मारने का मौका क्या होगा? साले ने अपने जीजा जी को बोलो मारा या नहीं मारा? याद करो महाराणा प्रताप को उसका भाई शक्ति सिंह कहां जाकर के मिल गया?
शक्ति सिंह जाकर के मिल गया अकबर के साथ, जय सिंह को राम सिंह, ये सब हिंदू योद्धा थे, लेकिन पकड़ने के लिए किसको जा रहे थे? छत्रपति शिवाजी को, जो गाय का रक्षक था, जो ब्राह्मणों का रक्षक था, जो हिंदू पात सही स्थापित करने वाला था, उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। यारों, लकड़ी कब कटी? जब लोहे की कुल्हाड़ी के अंदर हत्था किसका लगा? लकड़ी का हत्था लगा। इसलिए तुम यदि एक नहीं रहे तो जब दंगा होगा, जब बलवा होगा, जब आक्रमण होगा, तो आक्रमण करने वाला ये नहीं देखेगा कि ये बीजेपी का या कांग्रेस का है, वो ये नहीं देखेगा ये SC ST का है या ब्राह्मण या राजपूत है, वो ये नहीं देखेगा कि ये मुसलमानों का पक्ष लेने वाला व्यक्ति है या विरोध करने वाला व्यक्ति है। वो तो केवल ये देखेगा कि सामने वाला हिंदू है और वो मारा जाएगा। इसलिए हम सब लोग एक रहें, और हमारी एकता नहीं होने के कारण मैं देखता हूं कहीं कहीं 1700 वोट हिंदुओं के और 40-50 वोट मुसलमानों के। कौन बनता है सरपंच? सरपंच मुसलमान बन जाता। कारण क्या है? ये अंगुलियां पांचों बिखरी हुई है, कोई भी पकड़ करके उसको तोड़ देता है। जब तक मुक्का नहीं बनेगा, जब तक एक नहीं बनेंगे, तब तक देश की रक्षा नहीं हो सकती। याद रख लेना, हिंदू कभी किसी का नुकसान नहीं करता, कभी भी हिंदू नुकसान नहीं करता। और मैं आपको एक बात का चैलेंज देता हूं, कई लोग कहते हैं सब धर्म समान है, तो हमने दूसरे धर्मों का अध्ययन भी नहीं किया, उनका इतिहास क्या, उनकी पुस्तकें क्या बोल रही है, उनका आचरण कैसा है, ये हमने देखा नहीं। और रटी रटाई सुनी सुनाई बातें बोलती है। इसलिए उनके इतिहास का अध्ययन करो, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करो, उनके चरित्र का अध्ययन करो कि इन्होंने दुनिया में क्या किया है। हिंदू समाज ने आज तक किसी भी विदेश के ऊपर, किसी के देश के ऊपर कभी भी हमला नहीं किया। हमारे राजा लड़ते थे लेकिन गायों को नहीं मारते थे, हमारे राजा लड़ते थे मंदिरों को नहीं तोड़ते थे, हमारे राजा लड़ते थे बच्चों को कभी भी नहीं मारते थे, हमारे राजा लड़ते थे धर्म ग्रंथों को नहीं जलाते थे, हमारे राजा लड़ते थे कभी महिलाओं को उठा करके नहीं ले जाते थे। और इनका पूरा इतिहास देख लो, इन्होंने बच्चों को मारा है, इन्होंने भारत के अंदर 30,000 मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर क्या बनाई है? मस्जिदें बनाई है। बोलो, पद्मिनी को 16,000 रानियों के साथ जिंदा जलना पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों जिंदा जलना पड़ा? वो शादीशुदा महिला थी, क्यों अलाउद्दीन खिलजी उसके पीछे पड़ गया? सुंदर है, मेरे को मिलनी चाहिए। कर्मावती को 13,000 महिलाओं के साथ जिंदा जलना पड़ा। इसलिए हिंदू यदि बचेगा, हिंदू किसी का बाल भी बांका नहीं करता। अरे हिंदू तो सांप को दूध पिलाता है, चिड़ियों को चुग्गा देता है। आप किसी मुसलमान के बनाए हुआ पक्षी चुग्गा कर नहीं बता सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, किसी मुसलमान का बनाया हुआ पक्षी चुग्गा कर बताओ आप। मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी भी मुसलमान का वाटर कूलर लगाया हुआ बताओ, किसी मुसलमान ने 10 पेड़ लगाए हुए तो बताओ। अरे हमारे यहाँ तो जोधपुर के पास में वृक्षों को बचाने के लिए विश्नोई समाज की कितनी 363 महिलाएं बलिदान हो गई। हम पर्यावरण का रक्षा करने वाले लोग हैं, लेकिन ये पेड़ नहीं लगाते, ये कभी लंगर भी नहीं चलाते, ये कभी भोग भी नहीं लगाते, ये कभी रक्तदान भी नहीं करते। ये सब काम कौन करता है? हिंदू करता है। इसलिए हिंदू रहेगा, सबका भला होगा, जीव जंतु कुत्ते बिल्ली सबका भला होगा। इसलिए हिंदू समाज का बचना जरूरी है। हिंदू बचेगा, पूरी दुनिया बचेगी, और हिंदू समाप्त हो गया तो दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। आप इनका इतिहास देख लो, इन्होंने पूरे धरती पे 100 करोड़ लोगों को मारा है, और 100 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोग कहाँ के मरे हैं? ये भारतवर्ष के मरे हैं। इसलिए दुनिया का यदि तुम भला चाहते हो, विश्व गुरु बनाना चाहते हो, भारत वापस देश को अखंड बनाना चाहते हो, तो हिंदू शक्ति खड़ी होनी चाहिए। और ये हिंदू शक्ति खड़ी करने का काम कौन करेगा? ये हम सब लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने जो जीवन दिया है वो मौज करो, मजे करो, दुकान मकान बनाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उसके लिए नहीं दिया है। भगवान ने जीवन दिया है सत्कर्म करने के लिए। इसलिए अपना घर का काम छोड़ करके जो काम करते हैं वो मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य है। अरे घर कुत्ते बिल्ली भी बनाते, वो बया होती है, हमसे बढ़िया घोंसला बना लेती है, बच्चे पैदा सब जानवर करते हैं। अरे भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, वाणी दी, हमको हाथ दिए, हमको विवेक दिया, और दुनिया में किसी देश में पैदा नहीं करके हमको कहाँ पैदा किया?
भारतवर्ष में पैदा किया और हिंदू बनाया, तो बोलो दुनिया का कल्याण करना हमारा काम है या नहीं है? हमारा काम है। तो दुनिया का कल्याण करना है तो हमको जिंदा रहना पड़ेगा। याद रख लेना, हार करके युद्ध नहीं जीते जाते, मर करके युद्ध कभी भी नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते जिंदा रह करके। इसलिए हमको जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए एक ही बात है, वो है संगठन संगठन संगठन, एकता एकता एकता। हिंदू हम सब एक, हिंदू हम सब एक, हम सब भारत माँ के लाल। छुआछूत का कहाँ सवाल? ये छुआछूत भी भारत में नहीं थी पहले। याद करो राम ने सबरी के बैर खाए या नहीं खाए? याद करो भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर में जाकर के भोजन किया या नहीं किया? आज भी कुंभ में जाते हैं, कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है। आज हमारे 52 शक्ति पीठों में जाओ, कोई नहीं जाति पूछता। ये 12 ज्योतिर्लिंगानी है शिवलिंग, उनमें कोई जाति नहीं पूछता है। तो ये जाति व्यवस्था, ये अछूत, ये दलित, ये सब मुगल आक्रांताओं के कारण आया है। ये जो घूंघट प्रथा ये मुसलमानों के कारण आई, मुसलमानों के कारण आई। मुसलमानों की बैग में बोलो बुरके से ढकी रहती है कि नहीं रहती है? ढकी रहती है। हमारी महिलाओं को ले जाते थे तो हमने कहा मुंह ढक करके रखो ताकि मुसलमान नहीं ले जाए। ये जो बलात्कार है इस्लाम के कारण आया। रात को शादी पहले भारत में कभी नहीं होती थी, शादी दिन में होती थी। भगवान राम की दिन में हुई, कृष्ण भगवान की दिन में हुई, शंकर भगवान की दिन में हुई, लेकिन हमारी बच्चियों को उठा उठा कर ले जाते थे। इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए विवाह करना कब शुरू कर दिया? रात को कर दिया। हमारी सारी बच्चियां पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो स्कूल जाती थी, पाठशाला जाती थी, उसको उठा कर ले जाते थे। तो हमने कहा स्कूल भेजना बंद करो। हमारी दादी परदादी बोलो सब अनपढ़ हुई है नहीं हुई है? सब अनपढ़ हो गई। मांस हम खाते नहीं थे, चमड़े का उपयोग कभी करते नहीं थे। हमारे यहाँ सूत, कपास, रेशम, मलमल, ये तो हमको चमड़े की जरूरत का है। जो अरब, ईरान, तुर्किस्तान, अजरबैजान, समरकंद, ताशकंद से आए, वहाँ कोई वस्त्र नहीं होता, वहाँ रेशम मलमल नहीं होता। पशुओं को मारते हैं, उसका मांस खाते हैं, उसी के चमड़े से डोरी बनाते हैं, उसी की थैली बनाते हैं। आदत गई नहीं। तो चमड़ा और मांस भी किनके कारण आया? उन लोगों के कारण आया। और ये जितने हरिजन हैं या जितने मेघवाल है जो चमड़े का काम करते हैं, ये भारत में कभी चमड़े का उपयोग नहीं होता था। याद करो, या भगवान राम का फोटो देखो, और उसके भगवान राम के फोटो के अंदर उनके जूते किसके बने हुए हैं? किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए हैं। हम चमड़ा उपयोग नहीं करते थे। लेकिन जो वीर बहादुर देश के लिए बलिदान हो गए, कमजोर कायर थे, लालच में आ गए, लोभ में आ गए, वो सब कन्वर्ट होकर के कौन बन गए? मुसलमान बन गए। ये भारत के मुसलमान पहले कौन थे? ये सब हिंदू थे। इनके बाप दादों को कसम दे करके पूछो कि तुम 20 पीढ़ी 22 पीढ़ी पहले कौन थे? वो सब कौन निकलेंगे? वो सब हिंदू निकलेंगे। मुसलमानों में राठौड़, मुसलमानों में पवार, चौहान, भाटी, जंज, ये कैसे हो गए? ये हमारी जातियां थी। तो ये धर्मांतरित होकर के मुसलमान बन गए। और जो मुसलमान बने नहीं और बलिदान भी नहीं हुए, तो उनको ये छुआछूत का जो काम है, ये सफाई का काम है, मेला उठाने का काम है, उनको मजबूर किया। तो ये सब लोग धर्म योद्धा थे। इसलिए हमको छुआछूत छोड़ करके हिंदू हम सब एक। मेरी माँ मेरी गंदगी साफ करके उसी से रोटी बना करके खिलाती थी। मेरी गंदगी मैं अपने आप साफ करता हूँ, तो मैं अछूत नहीं हुआ, मेरी माँ अछूत नहीं हुई, तो ये बेचारा कैसे अछूत हो गया? घर में कुत्ता पालते हैं हम, हमारे घर के अंदर बिल्ली दूध पी करके चली जाती है, हमारे भगवान का प्रसाद चूहा और बिल्ली खा जाते हैं, तो ये चूहे और बिल्ली से भी खराब है क्या? नहीं। हम यदि बराबरी का व्यवहार नहीं करेंगे, छुआछूत रखेंगे, ऊंच नीच भेदभाव रखेंगे, तो ये सब लोग हमारे पास नहीं आएंगे, बिदक करके दूर चले जाएंगे। और दूर चले गए तो हिंदुओं, जैसे काला पहाड़ ने हमारी 12 बजाई थी, ऐसे आने वाले समय में ये लोग भी अपनी 12 बजा देंगे। इसलिए ये कार्यक्रम केवल खीर पीने के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम केवल तमाशा देखने के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम था एकता का संदेश देने के लिए। आप सब लोग एक रहें, नेक रहें, संगठित रहें, सशक्त रहें, शक्तिशाली रहें, और हाथों में क्या रखें? हाथों में हथियार रखें। वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होते हैं वो धरती के ऊपर राज करते हैं। और परशुराम जी का वेद भी रखते हैं और धनुष भी रखते हैं। और धनुष होगा तो हमारी वेद की बात सुनेंगे, नहीं तो आपका ज्ञान कितना ही बड़ा हो, आपके पास ताकत नहीं है तो आपकी बात कोई भी सुनने वाला
नहीं है। हम सब शक्तिशाली मजबूत बने और अपने देश को वापस विश्व गुरु बनाएं। उसमें थोड़ी सी जोर और ताकत अवश्य लगाएं। लक्षण दिख रहे हैं, बहुत ही गंगा में हम थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो वो लक्ष्य जल्दी मिलने वाला है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब ऐसे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े। देश की बात हो, समाज की बात हो, धर्म की बात हो, मठ मंदिर की बात हो, संत की बात हो, गाय माता की बात हो, भारत माता की बात हो, तो हम सब मिलकर के एक हो जाए। वोट चाहे जिसको देना, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रीयता की बात आए तो हम सब पहले हिंदू हैं और हिंदू गायब हो गया तो आज अफगानिस्तान में जैसी हमारी हालत हो रही है, आज बांग्लादेश में हालत हो रही है, ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी। हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हमको रोएगी कि हमारे बाप दादों ने मेहनत नहीं की है। इसलिए हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, हमारी औलादों के रक्षा के लिए हम सब लोग शक्तिशाली और एक बने, ऐसा आपसे निवेदन करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।